कैसी रही आपकी चाइना की ट्रिप? भाई चाइना की ट्रिप हमारी एकदम धांसू और ये बोल सकते हैं दिमाग की बत्ती खोल देने वाली रही है। मतलब जैसा मैं सोच के गया था कि जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं बहुत डेवलप है, तो ऐसा होता है ना, आप किसी को देखते हो कि बहुत डेवलप है तो वो तो आपको नॉर्मली लगता है। एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं कि देखो, अगर जापान नहीं गया होता उससे पहले तो शायद बहुत वाव लगता, बट आप जापान में टेक्नोलॉजी देख चुके हो तो आपको तो ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट से उतरोगे तो रोबोट ही उठा कर ले जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता। वहाँ पर बहुत शॉकिंग चीज़ें देखी है मैंने, जो मतलब मैंने उम्मीद नहीं की थी। तो वो डेवलप्ड भी है और बहुत अंडर डेवलप्ड भी है, बहुत डिसिप्लिन्ड भी है, बहुत बदतमीज भी है, अच्छा, बहुत सेफ भी है और बहुत अनसेफ भी है। हर चीज के दो पहलू आपको दिख के दो पहलू मैंने वहाँ पर देख लिए। तो वो आज हम तो भाई जो कॉमनली हमने सुना है, देखा है, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, सीसीटीवी है कदम कदम पे, ये सब तो हो गई नॉर्मल बात, ठीक है, ये सब हो गई डेवलपमेंट की बात। तो शुरुआती जरा अंडर डेवलप्ड चीजों से करते हैं कि हमसे वो कहाँ सिमिलर है या है ही नहीं कुछ या उनका मिनिमम भी हमसे बहुत ही ऊपर है ना। भाई है। हाँ, तो हमसे क्या सिमिलर है ये बताओ। पहली चीज ही बता देता हूँ एकदम देसी। वहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्टों पे भी आप देसी संडास देखोगे। अच्छा, वो भी मैक्सिमम इंडियन संडास। अच्छा जी। हाँ, और हमारे यहाँ तो फिर भी फ्लश कर दें। अबे वो छोड़ देंगे पूरे मतलब 10 में से मेरे पास वीडियो भी पड़ी। वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया। मैं भाई इंडियन संडास की वीडियो बनाने गया था कि कई लोग बोलते हैं कि भाई, जैसे मैंने जापान गया था तो सबसे पहले जैसे मैं जापान के एयरपोर्ट पे उतरा तो मैंने भाई जो नोट करा था कि उनके टॉयलेट करा था, जो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी बहुत फटी थी। कि भाई बहुत ही ज्यादा एडवांस थे, सामने से निकल जा रहे हो तो अपने आप फ्लश हो जा रहा है, सेंसर ऐसे लगे हुए थे सामने से निकलने पे भी, और इतने सारे बटन थे। वो मैंने दिखाया था वीडियो में कि कोई फैन चल रहा है और मतलब टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल, काफी चीज थी। तो मैं सोच के कहा था भाई चाइना वाले तो पता नहीं क्या हाथ वाथ ना निकाल दें, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा डेवलप है। बट वहाँ एकदम से शौक लगा मुझे। जैसे ही मैं उतरा तो मैं गया था चेंगडू, थाईलैंड से उड़ा था मैं, तो थाईलैंड से मैं चेंगडू गया था। तो मेरा क्या प्लान था कि पहले मैं सोचा यार बीजिंग उतरूंगा तो आधा इधर जाऊंगा आधा इधर जाऊंगा, तो एक साइड उतरता हूँ और वहाँ से ऐसे धीरे 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 1 महीने के अंदर फिर मंगोलिया के बॉर्डर तक। तो भाई मैं एयरपोर्ट पे उतरा। अब मैं आपको तीनों का ही बता देता हूँ, क्योंकि एक एयरपोर्ट पे गया तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है भाई ये यहाँ पे लोग देसी यूज़ करते होंगे। शेंजन से बड़ा तो कोई नाम नहीं है चाइना में टेक्नोलॉजी में। शेंजन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भाई साहब अगर 10 टॉयलेट है तो उसमें से 2-3 होंगे इंग्लिश, 2 ही होंगे और 8 होंगे इंडियन। अच्छा, और इंडियन जो टॉयलेट होते हैं उसके बाद लाइन लगी होती है और दो वो होते हैं, वो खाली रहते हैं। और उसमें ऐसा कोई एडवांस टेक्नोलॉजी की फुहारे वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, बेसिक होते हैं। तो ये जो हमारा पर्सपेक्शन है कि इनको लेके कि यार बहुत ही आगे चल रहे हैं, वो हैं, बट वो मैन्युफैक्चरिंग में। अच्छा, उनकी पर्सनल लाइफ बहुत देसी है, बहुत ओवर देसी है। मतलब लड़की आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेस्ड है, आपको ऐसा लगेगा एकदम हाई क्लास है, वो एकदम फोन चलाते चलाते नीचे बैठ जाएगी, जैसे वो नहीं बैठ जाती है देसी पोर्टी स्टाइल में। हाँ, उसमें कोई गलत नहीं है, वो उनका अपना, बट बहुत अलग है जो हम देखते हैं, उकड़ू पोजीशन। और जो अंकल होते हैं वो चलते हुए टी शर्ट उठा लेते हैं, तो उन सबके पेट दिखते रहते हैं, वो यहाँ ऐसे घुमा लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? भैया उनको स्टाइल है नेशनल। अच्छा। पता नहीं क्या है, मतलब खड़ा रहेगा आदमी, पेट निकाल के ऐसा खड़ा है वो, चाहे मोल हो। तो ये चीजें देख लो कि हम सोचते हैं कि बहुत ज्यादा अलग होंगे। और हमने उनका नेचर भी सुना है भाई कि फॉरेनर्स को देख के बहुत खुश हो जाते हैं, फोटो वोटो लेते हैं और बात करने में हेल्पफुल बहुत होते हैं। तो आपको ऐसा फील हुआ? नेचर वाइज कैसे इंटरेक्शन हुई? भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जैसे कुछ पॉडकास्ट देखे इंडिया में, अगर मैं उन पॉडकास्टों को देख के और वैसी इमेज लेके जाता ना तो मैं शायद बेहोश हो जाता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं चाइना आ गया कि उगांडा आ गया। क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट पे देखा वहाँ इंडिया में कि उसने बोला कि वहाँ पे बिहेवियर स्कोर चलता है। बिहेवियर स्कोर? एक बंदे ने बोला कि वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ क्रेडिट स्कोर होता है तो वहाँ पे बिहेवियर स्कोर होता है। मान लो अगर आप किसी से हेल्प मांग रहे हो और वो ना करे तो उसके बिहेवियर स्कोर से पॉइंट घट जाएंगे और फिर उसको अच्छी सोसाइटी में नहीं मिलेगा। तो अब ये इमेज आप लेके जाओगे और फिर वहाँ आप चाइना में लैंड कर रहे हो, मॉल में फुहारा लगा हुआ है तो एक बंदा खा के जा रहा है और फुहारे पे चढ़ के हाथ धो दे। अच्छा, ये देखा है मैंने। भाई मैं बीजिंग में था, बीजिंग की नेशनल कैमरा टावर, जो कैमरा पूरे देश के कैमरा जहाँ से ऑपरेट होते हैं उसके नीचे खड़ा हूँ। और मेरे पास अभी मैंने वीडियो डाल भी दी है फेसबुक पे, इंस्टा पे आएगी वो।
मैंने ऐसा कैमरा ऑन किया रैंडम, मुझे पता था मेरे पीछे से कोई ट्रैफिक लाइट तोड़ेगा, अच्छा। पैदल की लाइट चल रही है, मैंने कहा वो देखो जा रही, ऐसे भाग रहे हैं, यूं देखेंगे भाग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वेल डिसिप्लिन्ड है, बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है, वो बहुत अच्छे धंधा वाले हैं, धंधा करना जानते हैं, वो प्रोडक्ट स्केल जानते हैं, वो इंफ्रा वाकई में बहुत सॉलिड है। बट ऐसा नहीं है कि रोडों पे रोबोट घूम रहे हैं और किडनैप करके ले जाएंगे। ये बैलेंस है उनके बीच। मुझे ऐसा लगता है कि वो दुनिया को जानते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी बेचनी है और क्या 10 साल बाद टेक्नोलॉजी आएगी वो बना देंगे, बट उनकी लाइफ खुद की बहुत सिंपल है। वहां पे आपको कहीं पोल्यूशन जैसी दिक्कत दिखी? ना बीजिंग में मैंने स्पेशली चेक किया इसलिए AQI 35 था भाई बीजिंग में, और उन्होंने काफी अच्छे से टैकल करी है ये चीज। मोस्ट पोल्यूटेड सिटी थी वो। इस चीज में तो देखो आप मानोगे उनको कि दे नो हाउ टू मेक स्टफ। अगर वो पीछे पड़ गए, अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब ये तो हमने सामने देख ली, न्यूज़ पे चल रही है कि भाई बीजिंग तो बहुत पोल्यूटेड था, साफ कर दिया, चलो ठीक है। एक जो चीज़ जिस पे वो इतना एग्रेसिवली काम कर रहे हैं वो है ब्रांड्स। मतलब कि अभी पूरी दुनिया क्या कहती है, अरे चाइनीज़ मेड है, ख़राब हो जाएगा, मतलब उनकी ब्रांड इमेज बहुत ख़राब है। भाई आप विश्वास नहीं करोगे, जो ब्रांड बना रहे हैं ना वो किल नहीं कर रही, वो खा रही हैं। और कैसे बना रहे हैं मैं आपको सीन बताता हूँ। चाइना में आप कहीं भी घूमना तो कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड देखना, फिर उसके आसपास मुंडी घुमाना, आपको 2-3 ब्रांड दिखेंगी जो हर उस शोरूम के आसपास पूरे देश में दिखेंगी। जैसे फुटबॉल में एक प्लेयर को टैकल करने के लिए 2 वो लगाते हैं ना, ऐसे वो करते हैं। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, स्टारबक्स। भाई स्टारबक्स जहाँ दिखेगा उसका थोड़ा सा इधर उधर देखना, वहाँ दिखेगा ल्यूकिन कॉफ़ी। और क्या भाई ब्रांड है यार वो, मतलब क्या, मैं आखिरी दिन तक मैं फैन बन गया था उस ब्रांड का। कुछ नहीं है स्टारबक्स उसके आगे, बच्चा भी नहीं है भाई। क्या तो उनकी प्रेजेंटेशन है, कॉफ़ी क्या है भाई, फाड़ कॉफ़ी है। उन्होंने एनीमे स्टाइल पकड़ा है उसमें, वो एनीमे की ब्रांडिंग होती है। और जो उनके कैफ़ेज़ हैं जिस हिसाब से उन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं, जिस हिसाब से उनकी प्रेजेंटेशन है, सामने स्टारबक्स होता है, इधर ल्यूकिन होता है, ऐसा लगता है वो तो है 80 के दशक का कुछ, और ये चल रहा है कुछ। और जहाँ भी स्टारबक्स है वहाँ 2-2, 3-3 ल्यूकिन है, और ल्यूकिन भरे रहते हैं भाई। मैंने दिखाया अपनी वीडियो में, मतलब उनके ऑर्डर में टेबल है, ये भरे रहते हैं, ऑर्डर्स। और ये खास बात है चाइनीज़ के अंदर, अगर उनकी कोई ब्रांड आती है और कॉम्पीट करती है तो तुरंत शिफ्ट हो जाते हैं, तुरंत के तुरंत। ऐसी ये ल्यूकिन हो गया, BYD तो आपने देख ही लिया। ऐसी उनकी LYN लिन करके एक नाइकी को टैकल करने के लिए बनाई हुई है उन्होंने। भाई शोरूम्स ऐसे बनाए हैं, डीकैथलॉन है तो डीकैथलॉन के बराबर में, उसका नाम भूल रहा हूँ, ऐसा शोरूम बनाया हुआ था जैसे डीकैथलॉन में माउंटेन के कपड़े मिलते हैं, वो पूरा शोरूम ही माउंटेन के डिजाइन में था। ओके। पूरी बिल्डिंग ही, तो उस पर बंदा चढ़ के जा रहा है और कोई बंदा लटक रहा है। तो वो अब इस चीज़ को बहुत सीरियस ले रहे हैं कि ब्रांड्स कैसे बनते हैं, हम ब्रांड्स ही बताते हैं। और दिमाग इतना अच्छा लगा है, वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड के बगल में ही अपना खोल दिया। अक्सर बंदा सोचे यार नहीं यार मैं यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे लोग जाएंगे। हाँ, हम पता क्या है, हमारे यहाँ क्या है कि हम ना, जैसे कोई कर भी रहा है कॉपी, हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, बट दुनिया में सबसे अच्छा सक्सेस पाने का तरीका मेरे हिसाब से कॉपी है। अगर कोई बंदा 20 साल से काम कर रहा है तो आपको नया इन्वेंट क्यों करना है? जब आप 0 पे हो आप कर लेना, पहले 20 पे आ जाओ, उसके बाद नया कर लेना, पहले कॉपी मारो। तो वो ये कर रहे हैं और वो शर्माते नहीं है भाई। और आप देख लो ना ब्रांड्स, ड्रोन में कोई नहीं था, कोई टक्कर दे देगा DJI को? आसपास है कोई? नहीं दे सकता। BYD देखो, उसकी मजाक बनाई थी इलोन मस्क ने, कहाँ पहुंच गई। तो वो लोग सारा शर्माते नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनकी जो पैरेलल साइड है ना, कि बहुत एडवांस और बहुत देसी, वो उसको लेके चल रहे हैं। वो कॉम्बिनेशन जो है ना, वो नेट पे देखने के लिए नहीं मिलता, कि खुद नीचे बैठे हैं, देसी से इंडियन टॉयलेट यूज कर रहे हैं। भाई हमारे यहाँ अगर कोई कूड़ा फेंकता है तो मैं सच बताऊं, लोगों को ना सिविक सेंस हमारे यहाँ है ही नहीं। ऐसा नहीं है वो जानबूझ के फेंक रहे हैं, उनको बताया नहीं जाता कि ये गलत है। अगर आप सही में किसी से बोल दोगे कि भाई ये क्यों फेंक रहा है, तो शर्मा जाएगा। इंडिया में थोड़ा तो कहेगा अच्छा, वहाँ बोल के देखना आप। भाई मैंने एकदम क्लीन पोर्श स्ट्रीट पे, मतलब जहाँ आपका बंदा कोई देहाती भी होगा वो भी नहीं फेंकेगा, ऐसे रेड बुल पी रहा है और यूं फेंक के मार रहा है। अच्छा। और चिल्ला रहा मैं बैठा मैंने, यार भाई तू कैसा बंदा यार, इतनी अच्छी जगह बैठो, 3 लड़के बैठे हो, सिगरेट पी रहे हैं, वहीं किसी वहीं सिगरेट फेंक रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं तो वहीं के वहीं फेंक देंगे, पूरा गंदा कर देंगे। तो उनका ना बहुत अलग साइड है, शहर इतने साफ, बट उन्हें ये पता है ना कोई आके ले जाएगा तुरंत। मैं वही बोल रहा हूँ कि चाइना जाने से पहले मैं सोचता था कि गवर्नमेंट ही सब कुछ नहीं कर सकती, बट वहाँ जाके मेरा माइंड चेंज हो गया कि अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है भाई। वो लोग जंगली हैं भाई। अगर पब्लिक
छोड़ दिया जाए उनको। मतलब अगर जनता ही देश खराब कर रही है और फिर साफ मिल रहा है तो गवर्नमेंट ही है जो उस चीज़ को कितना स्ट्रॉन्ग है। एक वीडियो भी मैंने डाली भी इंस्टा पे, मैंने उसमें दिखाया, मैं ऐसे ही चलता जा रहा था तो मुझे डब्बा दिखा सिगरेट का, तो मैंने पीछे देखा एक बंदा आ रहा था। तो यहाँ ना छोटी छोटी रोड दे देते हैं वो एक बंदे को, वो उसका काम है साफ करना। भाई उस रोड पे एक दाना नहीं पड़ा, सोच को देखो इतना बड़ा डब्बा कोई फेंक के गया, देहाती आदमी होगा वो, अब वो गया है और वो बंदा ऐसे पिछाया, उसने यूँ उठाया और लेके चल दिया। तो बहुत एक्टिव है। सफाई के मामले में भी ये सिर्फ लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसमें भी रोबोट्स वगैरह यूज़ करते हैं? कुछ देखा आपने कि वही सफाई में भी यूज़ कर रहे हैं ऐसी चीज़ें, टेक्नोलॉजी? शेंजन में देखा है, मतलब वही देखी है, जैसे ग्रिल्स लगी होती हैं शहर में, तो उसको साफ़ करने के लिए अलग ट्रक्स देखे टेक्नोलॉजी वाले, वो आते हैं, उनके अंदर ऐसे ग्रिल्स को पकड़ते हैं, वो साफ़ करते हुए चले जाते हैं। मतलब ऐसा थोड़ा बहुत देखा। और उनके फुटपाथ पे जो नॉर्मल मशीन चलती हैं और रोबोट्स वाली, वो देखी हैं। टेक्नोलॉजी तो है, नो डाउट। आप बता रहे थे गूगल ट्रांसलेट भी फेल कर रखा है इन्होंने, ऐसा कुछ बना रखा है, क्या है वो? भाई ये इन्होंने क्या है कि अब मुझे पता था, अब ये तो पता होगा आपको, वहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता है, मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम ये तो सब बैन है। तो मैं यहाँ से VPN खरीद के गया था, दो एयरपोर्ट पे उतरा, वो दोनों VPN काम नहीं करे। वो गारंटी दे रहे हैं हमारे सर्वर इतने तगड़े, दोनों ही फेल हो गए। वहीं चाइना टेलीकॉम की लड़की बैठी थी, उसने मुझे एक फ्री VPN डाउनलोड कर दिया। अगर कोई देख रहा हो बंदा तो भाई कैट VPN है, वो कर लेना, फ्री है, वो चल जाता है। बट उसके साथ दिक्कत क्या है, 10-15 मिनट चलता है, फिर उसको पकड़ लेते हैं वो। अच्छा। बट आप फिर दोबारा से ऑन करोगे चल जाएगा। तो अब भाई वहाँ पर हमने क्या देखा, मैंने सोचा गूगल ट्रांसलेट की लैंग्वेज डाउनलोड करके ले जाऊँगा, तो मैं चाइनीज़ लैंग्वेज डाउनलोड कर ली मैंने, और जितनी लैंग्वेज थी मैंने सब डाउनलोड करके गया था कि वहाँ से मंगोलिया भी जाना है, कजाकिस्तान भी जाना है, तो काम आ जाएगा। अब इसके साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम आती है भाई, हम बोलते कुछ और ही आले बाले से गाता है। अब नॉर्मल आप टाइप करोगे तो ठीक है, बट आप किससे बात कर रहे हो, इतना सारा टाइप कैसे करोगे? सही बात है। तो मैं होते होते शेंजन तक बहुत ज़्यादा वो हो गया था यार, हम खाना नहीं खा पा रहे वहाँ। तो वेज तो छोड़ ही दो, जो बंदा चिकन भी खाता है ना भाई, उसके भी बहुत बुरे हाल है। अच्छा, कहाँ से ढूंढोगे आप? एक रेस्टोरेंट में मैं ऐसे ही बैठ गया, उसको मैंने मेन्यू से बोला मैं चिकन खाता हूँ, उसने ऐसे दिखाया चिकन का ये बना दूँ, ठीक है। साले ने पता नहीं क्या बनाया भाई, मेरे पूरे होठों पे ना चिंगारी सी मच गई। अजीब सा पता नहीं क्या बना दिया। तो वहाँ थोड़ा ये, आप KFC कितना खा लोगे? और इंडियन रेस्टोरेंट्स का क्या सीन है? हाँ इंडियन रेस्टोरेंट है, पर बहुत महंगे। महंगे तो हैं, मतलब आप 3,000 के आसपास मान लो, 2,500 से 3,000 रुपये एक मील का। हाँ एक मील का, 2 बंदे हो तो इतना है। बट बाहर जाके यार मैं कोशिश करता हूँ लोकल ही खाएं, कुछ वहाँ का एक्सपीरियंस तो मिले, बट लोकल इतना डिफरेंट होगा। चाइना में तो भाई पता नहीं क्या ही खिला दे। हाँ। बट वैसी मार्केट्स भी देखी आपने, जैसे थाईलैंड में होता है ना कि क्रोकोडाइल स्ट्रीट पे ही बिल्कुल भुन रहा है और ऐसे सांप वाप दिख रहे हैं, और ऐसी मार्केट्स देखी आपने? भाई मैंने पर्सनली जैसे दिखाते हैं ना कुत्ता उत्ता खा लेते हैं, ये तो नहीं देखा। उनका कुत्ते और बिल्लियों के लिए प्यार देखा, मतलब जो चीज़ हम नेट में देख रहे थे उलट चीज़ें आ रही थी कि बिल्लियों को बहुत प्यार करते हैं और कुत्तों को बहुत करते हैं। तो अब जब मैं शेंजन पहुंचा तो भाई अब मुझे वहाँ से शॉपिंग करनी थी, मैं सामान तो कुछ लेके नहीं गया यार। यहाँ तो बार्गेन, क्योंकि वो बहुत ओवर पैसे बताते हैं भाई। बार्गेन का मतलब वहाँ फिक्स है, अगर वो कुछ पैसा बताए 70% डाउन कर दूँ। अच्छा, भड़क जाएंगे वो, एकदम तगड़ा भड़केंगे, बट दे देंगे। हाँ तो और वहाँ एक चीज़ हो रहा है, हम इंडियन स्टाइल आजमा रहे थे कि जैसे उसने बोला 1000 300, तो वो नहीं, तो हम चल देते थे, हम सोचते हैं रोकेगा, वो नहीं रोकता भाई। उसको 300 में देना हो दे देगा, अगर आप खड़े रहो 300 कहेगा नहीं 700 नहीं 300 तो ले जा। और भाई ये कैसी मार्केट है जहाँ पर आप बार्गेन भी कर पा रहे हो? ये है क्या चीज़ है, कोई मॉल है या फिर ये स्ट्रीट? शेंजन में हुक्वानबे मार्केट है, ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है पूरी दुनिया की। इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ कि ये पहले मछुआरों का शहर था, ठीक है, 80 के दशक में। तो 80 के दशक में इन लोगों ने डिसाइड किया था 1950 आई थिंक 59 या 49 के आसपास, 3-4 साल में इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंज किया था कंट्री में, जब ये पूरे एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। बट इन्होंने डिसाइड किया अब हमें इंडस्ट्रियल पे आना है। तो उस टाइम पे एक मछुआरों का गाँव हुआ करता था। इन्होंने सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या की है कि इन्होंने अपने शहर को ऐसा नहीं किया कि एक ही शहर चप्पल बना रहा है, एक ही शहर बिजली का सामान बना रहा है, एक ही शहर कपड़े बना रहा है, सारे शहर डिवाइडेड है। तो शेंजन इज़ द इलेक्ट्रॉनिक हब और ग्वांगझो उसके बराबर में वो कपड़ों का है। तो जो ये शेंजन था, यहाँ पर मछुआरे थे, इन्होंने इसको कन्वर्ट किया कि इसको पहले वो बनाना है। तो आज ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बन चुका। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 500 बिलियन के आसपास इस पूरे शहर का ही GDP है, मतलब काफ़ी देशों से बड़ी। और जो एवरेज इनकम है इसमें वो $24,000 है पर बंदे की, तो मतलब 24 लाख के आसपास, तो 2 लाख रुपए कमाता है। तो काफ़ी अच्छा डेवलप है। तो यहाँ पर मैं
ये इसी माइंडसेट से गया था कि यहाँ जो टेक मिलेगा ना वो शायद कहीं नहीं मिलेगा। तो मार्केट अगर आप घूमते हो तो आपको वही टेक मिलेगा जो चलता है, समझ रहे हो। तो वहां पर मैंने देखा था वो डिवाइस, उन्होंने मुझे दिखाई कि ट्रांसलेटर मिल रहा है, और मैं वीडियो देख के गया था ईयरबड वाली। हाँ तो भाई वो ट्रांसलेटर इतने एडवांस हैं, इतने सही काम करते हैं, मतलब आप फ्लर्ट भी कर लो इससे पूरी, ऐसे जैसे आप नॉर्मल बात कर रहे हो। तो मैंने वहाँ से वो खरीदा था, मुझे आई थिंक 4 या 5 हज़ार का। अब इनके पास थे 50,000 वाले भी, इतनी सारी वैरायटी। बहुत वैरायटी। पर वो एक मैं देख रहा था चश्मे भी है जो ट्रांसलेट कर देते हैं, तो वो ट्रांसलेट होके कान में सुनाई देता है सामने वाला क्या बोल रहा है, और आप जो बोल रहे हो वो सामने वाला कैसे समझेगा? भाई उसमें क्या होता है, वो नहीं, आपके पास एक ऐप होगा, आप चश्मा लगाओगे, उस ऐप में डाउनलोड कर लोगे, तो जैसे आपको ट्रांसलेट करना है तो उसमें बटन दबाओगे, तो जैसे ही वो बंदा बोलेगा तो वो आपके चश्मे पे दिखता है स्क्रीन पे, और जो आप बोलते हो फोन पे दिखेगा। बट वो जैसा दिखाते हैं उतना एक्यूरेटली काम नहीं करता है, वरना मैं वही लेता, क्योंकि उसमें खेला सा था, बीच में कुछ वर्ड मिस हो रहे थे। अब वो आप दिखाने के लिए तो कर सकते हो, बट ये टेक्नोलॉजी ने डिकोड कर ली है, कर लेंगे वो उसको। बट जो आपने खरीदा वो एकदम एक्यूरेट था, वो बढ़िया था। एकदम एक्यूरेट भाई। और वो इंडियन लैंग्वेजेस भी कर रहा था। मैंने दिखाया था मराठी, कन्नड़, ठीक है, और तमिल, तेलुगु, 160-170 भाषाएं जो भाई वो करता है। बहुत आगे हैं भाई ये लोग, तो कहाँ तक पहुंच गए हैं। मतलब हम सोच रहे थे कि गूगल ये बहुत आगे है, उन्होंने क्या किया उसमें दिमाग लगाया। आपने एक बात नोट की होगी, आप जेमिनी से बात करोगे या किसी भी एआई से बात करोगे, आप गलत वर्ड भी बोलते हो सही पकड़ता है, वो कर लेता है। तो इसका मतलब एआई के पास भाषा समझने की ताकत है। इन्होंने उन ट्रांसलेटर्स के अंदर एक एआई मॉडल डाला हुआ है। क्रेजी है भाई ये तो। उधेड़ बुन कर रखी है तगड़ी। हाँ, ये पीछे R&D बहुत एडवांस करते हैं।